हेलो दोस्तों और वापस स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक श्रीवास्तव पे। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि यूपीएससी सीएसई 2025 बहुत पास में है, क्या आप सारे लोग इस एग्जाम के लिए रेडी हैं? राइट, तो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2025 देने वाले हैं, तो बहुत सारे कमेंट आए यूट्यूब चैनल पे और प्लस टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने सेम सवाल पूछा था। तो कुछ कॉमन चीज़ें जो मैंने नोटिस करी हैं वो डिस्कस करते हैं और जो यहाँ पे डाउट्स हैं वो बातें करते हैं। राइट है ना? तो हाँ, तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो एक पहला जो है सवाल है अमन का कि गाइड मी हाउ टू मैनेज ऑल द सिलेबस ऑफ मेंस एंड आंसर राइटिंग। सिमिलरली मेंस और आंसर राइटिंग पे और भी सवाल जो है पूछे गए। ना अगेन, जैसे कि एक बहुत अच्छा सवाल था कि सर हम एनरिच कैसे करें अपने आंसर्स को। राइट, तो पहला टॉपिक हम लोग टेकअप कर रहे हैं कि हाँ जो है मेंस एंड आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग कि अगर आप 2025-2026 कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट है ना, कि आपने जीएस एक बार पढ़ लिया है लेट से और अब जो है मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हाँ एक लेवल के आगे मैं कैसे बढ़ूं। देखो, पहली बात मैं आपसे कहूं तो ये जो तैयारी जो है मेंस का जो स्कोर जो है, आपके आंसर का जो स्कोर है वो थोड़ा एक टाइम पे आके स्टैग्नेंट हो जाता है। राइट है ना, कि हाँ 10 में से शायद 4 नंबर पे, अगर 10 नंबर का सवाल है तो 4 नंबर पे आप थोड़ा सा क्या रुक जाएंगे और काफी टाइम तक ये 4 नंबर ही चलता रहेगा। राइट है ना, कि हाँ जो है इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ जो है कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि हाँ ये थोड़ा लेटेंट हीट की तरह है। राइट है ना, कि राइज आएगा और तो सडन आएगा, एक बार में आएगा, है ना। तो जब वो एक बार आप बढ़ेंगे तो हाँ 4.5 की तरफ भी बढ़ेंगे, 5 की तरफ भी बढ़ेंगे, मे बी 6 तक ही बढ़ेंगे। तो 10 में से जो है 5 नंबर जो है 5.5 नंबर 6 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। राइट है ना, उससे ज्यादा क्या 10 नंबर स्कोर हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। बट यहाँ पे मैं ये बात से ज्यादा ये कहना चाहूंगा कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली गो फॉर प्रोफेशनल प्रिपरेशन। मेरा सजेशन है कि प्लीज ज्वाइन मेंस टेस्ट सीरीज। देखो, आप आज एक सवाल पूछोगे, मैं कह दूंगा कुछ कि हाँ ऐसा कर देना वैसा कर देना, राइट है ना, लेकिन डू ज्वाइन मेंस टेस्ट सीरीज। आप भी देखते हो कि टॉपर्स की मेंस की कॉपीज अवेलेबल होती हैं। राइट है ना, कि हाँ उन्होंने मेंस में ऐसा लिखा था वैसा लिख रहा था समथिंग, है ना, मेंस की कॉपीज, यानी मेंस जो मॉक टेस्ट उन्होंने दिए थे उसकी कॉपीज। इसका मतलब उन्होंने मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। मैक्सिमम टॉपर्स, ऑलमोस्ट सारे ही टॉपर्स मेंस की टेस्ट सीरीज देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दे गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प। आपने पढ़ाई सेल्फ स्टडी करी है, जो भी जैसे भी किया है, बट हेयर यू नीड फीडबैक। राइट है ना, जो आप कह रहे हो आपको फीडबैक चाहिए, कोई आपको बताए कि हाँ इसमें ऐसा और कर देते, ताकि आपका दिमाग खुले। एक लेवल तक आप खुद भी पहुंच जाओगे, आगे भी पहुंच सकते हो, बट स्पीड ऑफ जो है यू कैन से रीचिंग दैट पॉइंट विल बी मच हायर अगर इफ यू गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प। लेट मी गिव अ डिस्क्लेमर, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। आपको जो अच्छी लगे टेस्ट सीरीज, आपको लगे कि हाँ इसमें अच्छा मिल रहा है तो वो सही। कहीं से भी आपको चाहिए फीडबैक, राइट, कि जो आप लिख रहे हो वो भी स्पेसिफिक। जैसे आप मुझे कमेंट में कहोगे कि सर मैं ये कैसे इंप्रूव करूं, मैंने तुम्हारा आंसर नहीं देखा है, राइट है ना, तो हाँ तो बहुत स्पेसिफिक मैं आपको जवाब दे पाऊंगा, है ना, थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है मैं थोड़ा सा ऐसा जो है जेनेरिक सा जवाब दे दूं जैसा कि ये है, राइट है ना, कि हालांकि ये जो है मोस्टली ऐसा ही होता है, आप रिलेट कर पा रहे हो। बट एनीवे द पॉइंट ये है कि हाँ भाई हर आंसर में आपके आंसर के स्पेसिफिक आपको फीडबैक मिलना चाहिए, तभी आप उस पर डेवलप कर पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू डेटा हो, कि अगर इस सवाल में आपने डेटा नहीं लिखा, ये भी एक कमेंट है, राइट है ना, कि हाँ जो है अगर आपने डेटा नहीं लिखा तो और क्या पॉसिबिलिटी थी, क्या मैं इसमें कुछ जेनरिक जवाब दे सकता हूं कि डेटा मत लिखना तो ये लिख देना। भाई हो सकता है कुछ एनेक्डोटल एग्जांपल आप दे सको, बट मैं ये जेनरिक कह तो दूंगा, बट हो सकता है उस सवाल में एप्लीकेबल ना हो, वो कोई बहुत स्पेसिफिक सवाल हो, राइट है ना, तो उसमें अगर ये डेटा नहीं तो कुछ सिमिलर डेटा दिया जा सके, कुछ आप ऐसा, या रिपोर्ट कम से कम कोट कर दो। अगर डेटा नहीं याद है तो खाली ये कह दो कि हाँ डिक्लाइन हो रहा था, राइज हो रहा था, समथिंग कुछ तो ऐसा बता दो। बट ये बात मैं ज्यादा अच्छी कह पाऊंगा जब मुझे आंसर देखने को मिलेगा। तो जब कोई आंसर आपका रिव्यू करता है तो वो एकदम आंसर स्पेसिफिक आपका दिमाग खोलता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। प्लस मेंस टेस्ट सीरीज का एक और बहुत बड़ा फायदा है, राइट है ना, तो लेट्स गेट बैक टू दिस पॉइंट कि एक जो दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो है रिवीजन। जैसे कि आपका एक रिक्वेस्ट है कि सर मैं जो है एक 1 शॉट वीडियो लॉन्च कर दूं जिससे रिवीजन हो जाए,
है ना, वन शॉट वीडियो ऑफ एंशिएंट मिडिवल समथिंग, विच इज अ गुड आइडिया, राइट, आई ट्राई डूइंग इट, आई एम नॉट सेइंग कि मैं नहीं करूंगा, बट मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि हाँ, ये बार बार वीडियो पे डिपेंडेंसी थोड़ा सा कम करो। आपने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है उस पूरे लेक्चर को, उस पूरी क्लासेस को देखने में, अब उसको रिवाइज करने के लिए फिर वीडियो देखना, ये समझदारी नहीं है, क्योंकि एक बार रिवीजन से नहीं होगा, आपका मल्टीपल रिवीजन लगेगा, मे बी 10 बार, 12 बार, 15 बार रिवाइज करना होगा। तो हाँ, तो ये 10 बार 15 बार जो रिवाइज करना है, ये जो है वीडियो से नहीं होता है। एक मैंने स्पेसिफिक वीडियो पे एक वीडियो भी बनाया था रिवीजन के ऊपर, आई होप आपने देखा हो। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने, राइट है ना, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे है ना, कि हाँ जो है रिवीजन की कुछ प्रो टेक्निक्स की हम बात कर रहे थे, वहां भी यही बातें आप रिलेट कर पाएंगे। तो फिलहाल तो वीडियो इज नॉट एन ऑप्शन, आपको रिवाइज करना है जो भी आपने पढ़ा था, आपके अपने नोट्स, सेल्फ नोट्स, और जो भी आप दूसरा सोर्स फॉलो कर रहे हैं। अगर वो लेट से आप मेरी क्लास के स्टूडेंट थे तो डेली नोट्स हो सकता है, राइट है ना, या फिर स्टैंडर्ड बुक हो सकता है, कोई बात नहीं। मैंने कभी मॉडर्न इंडिया के नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने कभी जो है उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक कॉपी नहीं बनाई थी, मैं उसको सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम से पढ़ता था, है ना। आप जो भी बुक रेफर कर रहे हो, जरूरी नहीं स्पेक्ट्रम, है ना। अब स्पेक्ट्रम काफी बल्की हो गई, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा कि स्पेक्ट्रम, जो भी सोर्स आप रेफर कर रहे हैं, अगर आप डेली नोट से पढ़ रहे हैं, यूपीएससी वाला पढ़ रहे हैं, जो भी आप बुक रेफर कर रहे हैं, उसी को बार बार रिवाइज करना है। देखो, पहली बार रिवाइज करोगे बहुत टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है, काफी टायरिंग है, तो पहली बार रिवाइज करोगे, हो सकता है 5 दिन लग जाए भाई, पॉसिबल है। लेकिन ये जो टाइम है, टाइम ऑफ रिवीजन धीरे धीरे घटने लगेगा। पहली बार 5 दिन, अगली बार 3 दिन, अगली बार 1 दिन, अगली बार आधा दिन, ऐसा करके घटने लगेगा। तो ये मल्टीपल रिवीजन करके आपको यही चीज क्रिएट करनी है। जो भी आपका सोर्स है उसी को रिवाइज करते रहना है, उसी को रिवाइज करते रहना है। बार बार क्लास वास देखने का टाइम है, देखो जब क्लास आपने तुरंत देखी होती है तब आपको बहुत कॉन्फिडेंस होता है, तुरंत पढ़ा होता है सब कुछ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बार बार आप क्लास नहीं देख सकते। आपके बैच में 1000 घंटे, 1200 घंटे का कंटेंट होगा, आप इसको बार बार इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये जो 1000 घंटे का कंटेंट है, इसका रिवीजन फाइनली आपको लेकर आना है कि 20, 25, 30 घंटे में मैं रिवाइज कर सकता हूं। उसके लिए अगर अपने नोट्स हैं, सेल्फ नोट्स, बहुत अच्छी बात है। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनाए हैं तो जो भी आपका सोर्स है, राइट, ऐसा नहीं कि स्पेक्ट्रम पढ़ने में, पूरी स्पेक्ट्रम मुझे पढ़ने में जो है 3 दिन 5 दिन लग रहा था। स्पेक्ट्रम फाइनली केम इन 2 आवर्स कि हाँ 3 घंटे 4 घंटे बैठ जाओ, पूरी स्पेक्ट्रम रिवाइज हो जाती थी। लक्ष्मीकांत बैठो 4 घंटे में रिवाइज हो जाती है। वो तब होता है जब 8-10 बार आप रिवाइज कर चुके होते हैं, फिर सब पन्ने पलटने होते हैं, जो भी हाईलाइट किया होता है वही देखना होता है। तो ये मल्टीपल रिवीजन करना होगा, ये मल्टीपल रिवीजन करना होगा भाई। तो देखो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सोचें कि हाँ हम एक बार रिवाइज करेंगे बात बन जाएगी, 2 बार रिवाइज करेंगे बात बन जाएगी, है ना। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी से आप कई बार रिवाइज करने का प्लान करेंगे, तब कहीं जाके आप उस लेवल पे पहुंच पाएंगे। अनदर थिंग इज कि हाँ, जो थ्योरी मजा दे रही है उसमें से बाहर निकलना होगा। तो सारे सवालों का एक और जो प्रॉब्लम है वो है कि हाँ हम रिवीजन जो है हम नहीं कर पा रहे हैं। वो नहीं कर पाने का एक कारण है आप वीडियो का वेट कर रहे हैं शायद, या वीडियो के थ्रू रिवाइज करना चाह रहे हैं। एक प्रॉब्लम वो है जो बहुत टाइम टेकिंग है। दूसरा प्लीज गो फॉर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, प्लीज गो फॉर मेंस की टेस्ट सीरीज। जैसा कि मैंने पहले कहा, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं पहले करने में वो कर लीजिए, दोनों साथ करने में कंफर्टेबल हैं वो कर लीजिए। अब इससे ये रिवीजन से कैसे कनेक्टेड है? ये रिवीजन से ऐसा कनेक्टेड है कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को आप टारगेट करेंगे, राइट है ना। कि लेट से प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो आपने ज्वाइन करी है, जो भी आप दे रहे हैं, उसमें कुछ सिलेबस भी होता है। उसी सिलेबस के बहाने आपका रिवीजन होने लगेगा, बार बार रिवीजन होने लगेगा, तो आपको कुछ टारगेट्स मिल जाएंगे, बोरिंग नहीं रह जाएगा। तो प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस कि आप टेस्ट सीरीज टारगेट करिए। कम टू प्रैक्टिस मोड। प्रैक्टिस मोड कहीं ना कहीं आंखें खोलता है, राइट ना। तो हाँ, तो जो है थ्योरी मोड से निकल के अभी आप क्या चल रहे हैं, थ्योरी मोड में चल रहे हैं। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो थ्योरी मोड ना बड़ा सेटिस्फाइंग सा होता है, और ज्ञान हो जाए, अच्छा लग रहा है, समथिंग बड़ा सेटिस्फाइंग सा होता है। तो ये थ्योरी मोड से निकलकर आपको आना है प्रैक्टिस मोड में, प्ले मोड में आना है भाई, राइट है ना। तो हाँ, तो प्रैक्टिस मोड में आइए। प्रैक्टिस मोड में आपको पता चलेगा आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, किस चीज पे कम ध्यान देना है। हो सकता है आपको लग रहा है कि मुझे पार्ट आता है, मुझे मॉडर्न इंडिया आता है, लेकिन आपने जब जो है टेस्ट दिया तो आपको पता चला नहीं, एक बार रिवीजन मांग रहा है, एक बार और रिवाइज करते हैं, एक बार और रिवाइज करते हैं। तो वो टेस्ट आपको पहले भी रिवाइज करवाएगा, बाद में भी पुश करेगा रिवाइज करने के लिए। तो प्लीज गो फॉर टेस्ट। अगर आप जो है मेंस लेवल पर नहीं पहुंचे, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको प्रीलिम्स का डर लग रहा है, कोई बात नहीं, गो फॉर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। अगर आप इस समय लेट से दिसंबर तक मेंस पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, गो फॉर मेंस टेस्ट सीरीज, राइट है ना। ये कॉल आपका है कि आपको क्या करना है, आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज देना है या मेंस टेस्ट सीरीज देना है। बट 2025 के स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो फॉर 2025
यू कैन स्टिल टिल दिसंबर, अभी भी 1.5 महीना है, राइट, टिल दिसंबर आप अभी भी मेंस से लगे रह सकते हैं, मेंस रिलेटेड रिवीजन कर सकते हैं, मेंस रिलेटेड आंसर राइटिंग कर सकते हैं विद फीडबैक ऑफ कोर्स। अगर आपको फीडबैक इस पे नहीं मिल रहा है तो ये बहुत हेल्प नहीं कर रहा, या तो मेंस रिलेटेड। प्लस एक बार सोचो ना कि मेंस टेस्ट सीरीज दोगे अगर, तो एक बार GS1 के 20 सवाल दोगे, पूरा GS1 पढ़ना पड़ेगा, कितना बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, राइट है ना। तो वो जो लेवल ग्रो करेगा वो काफी हेल्पफुल होगा, है ना। तो प्लीज डू दैट। तो हाँ, तो ये मेंस के भरोसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, एक बार GS1 2 3 4 समथिंग एक बार उतना लिख भी डालोगे, ये भी पता चलेगा 3 घंटे में कितना लिखते हो कितना नहीं लिखते हो समथिंग, अपनी थोड़ी वीकनेस पता चल जाएगी। कई बार हमें लगता है हमें आता है बट उसमें पता चलेगा कि नहीं आता है। तो हाँ, तो जो है रिवीजन और आंसर राइटिंग आपकी दोनों हो जाएगी, अभी भी दिसंबर तक, मिड जनवरी तक आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको बहुत डर लग रहा है कि नहीं प्रीलिम्स जो है कहीं छूट ना जाए ये 1.5 महीना, तो आप अभी से भी रिवीजन मोड में जा सकते हैं। ये आपकी प्रिपरेशन लेवल पर डिपेंड करता है, जैसा भी आपको सही लगे। मेरा रिकमेंडेशन है कि अभी भी 1.5 महीने मेंस के साथ रहा जा सकता है, या अभी भी आप इस पर कंटिन्यू कर सकते हैं फोकस, है ना। तो हमने बात करी रिवीजन की। मेन मेरा जो मेजर टेक अवे मैं आपको दूंगा कि आप टेस्ट सीरीज पे आइए, आप प्रैक्टिस मोड में आइए। आपको लग रहा है कि मेंस थोड़ा सा छूट रहा है तो हाँ, तो प्रीलिम्स करना है, प्रीलिम्स कर लो, कोई बात नहीं। अगर मेंस की आंसर राइटिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज में आइए, प्रैक्टिस करिए, फीडबैक पाइए और उस पर इंप्रूव करिए। जितना आपको फीडबैक मिलेगा, जितना आप फीडबैक पे काम करेंगे उतना अच्छा होगा, उतना ही दिमाग चलेगा कि जब मैं लिखूंगा तो मुझे ये वाला वर्ड और लिख लेना है। न्यूज़पेपर में कोई नया वर्ड मिला मुझको कि हाँ जो लेट से जो है एनविसाज्ड, अच्छा तो हाँ इसको यूज़ करूंगा, तो हाँ तो इसको यूज़ किया। एडिटोरियल में उसका आर्टिकल देखा कि हाँ वो ऐसे लिख रहा है, मैं भी कुछ ऐसा लिखूंगा, तो तब आपका दिमाग ज़्यादा खुलेगा। तो जब आप लिखना शुरू करेंगे तो काफ़ी दिमाग चलेगा। और स्पेशली अगर आप अभी 2026-26 की तैयारी कर रहे हैं और आपका GS कंप्लीट हो चुका है या ऑलमोस्ट हो चुका है फाउंडेशन सब्जेक्ट्स, तब भी आप इसमें जा सकते हैं, इट्स ओके। नाउ अगेन कमिंग बैक कि हाँ जो है अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 2025 और अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बैकलॉग है, तो इन दैट केस, राइट है ना, बैकलॉग एग्जिस्ट कर रहा है। इन दिस केस आपको क्या करना चाहिए? इन दिस केस फोकस फर्स्ट ऑन प्रीलिम्स सब्जेक्ट्स, बाकी सब चीजें किनारे करके पहले जो प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट हैं, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और जो है आपका साइंस एंड टेक, राइट है ना, करंट अफेयर, इन पे, इन्वायरमेंट, इन सब चीजों पे फोकस करके पहले इस सिलेबस को टारगेट करके खत्म करो। अभी भी सफिशिएंट टाइम है भाई, राइट है ना। अगर प्रीलिम्स की बात करूं मैं, प्रीलिम्स के लिए क्या सफिशिएंट समय है? प्रीलिम्स के लिए अभी भी आपके पास सफिशिएंट समय है कि आप जो है ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हैं और जो है प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो सकते हैं, है ना। अगेन आई अंडरस्टैंड कि हम प्रीलिम्स के लिए नहीं आए हैं, आई टोटली गेट दैट, राइट है ना। लेकिन हाँ, अगर हम कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं, अभी यही बैकलॉग अगर कंप्लीट है और आप लेट से कि आप मेंस की तैयारी करते रहें और मेंस की तैयारी और फिर प्रीलिम्स की तैयारी, और अगर खुदा ना खास्ता प्रीलिम्स में फेल हो गए, राइट है ना, अगर प्रीलिम्स नहीं निकला तो ये सब धरा रह जाएगा, है ना। सोच के देखो, अगर मान लो प्रीलिम्स की तैयारी करी और लेट से प्रीलिम्स निकल गया और मेंस की प्रिपरेशन नहीं है, तो अब इस सिचुएशन में बताओ कि क्या बेटर है, राइट है ना। कि मान लो ये तैयारी जो है आपने कर ली और मान लो मेंस नहीं निकला, मान लेते हैं कि है ना बहुत बुरा हुआ, मेंस नहीं निकला, ये तो मेंस देने का ही मौका नहीं मिला। अब इन दोनों में क्या चूज किया जाए, राइट है ना। कि हाँ हम मेंस में लगे रहे, प्रीलिम्स की तैयारी करी, है ना, प्रीलिम्स की तैयारी पूरी ठीक से नहीं कर पाई और प्रीलिम्स में डगमगा गए, है ना, दिक्कत हो गई, क्योंकि समय तो बहुत लिमिटेड समय है ना। तो इन दैट केस आई सजेस्ट कि हाँ दिस इज मच बेटर सिचुएशन कि आपका प्रीलिम्स निकल गया है, मेंस आपको देने का मौका मिल रहा है, यहां पे भी मेंस की प्रिपरेशन हो सकती है, राइट, बहुत अच्छी हो पाएगी, है ना, ठीक ठाक हो जाएगी, ऑप्शनल भी ठीक ठाक हो जाएगा, हो सकता है निकल ही जाए, नहीं भी निकला तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो होगा कि हाँ प्रीलिम्स तो निकाल ही देते हैं, मेंस में इतना स्कोर आता है, इसका स्कोर भी पता चलेगा, इतना कम है, इतना काम करेंगे तो और बात बन जाएगी, अगले साल सेलेक्ट हो जाएंगे, राइट है ना। लेकिन हाँ ये सिचुएशन अगर हो गई तो अपने ऊपर ही डाउट हो जाएगा कि हमसे तो प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, राइट है ना। जब प्रीलिम्स नहीं निकल रहा तो मेंस की तैयारी करके क्या कर लेंगे, बात समझ रहे हो। तो हाँ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ अगर ये सिचुएशन है, माना कि सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं हो सकती, बट इट इज स्टिल बेटर देन दिस सिचुएशन। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ज्यादा बेटर फील करेंगे, राइट है ना। तो अगले साल आपके जो है चांसेस कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे, हो सकता है इसी साल सेलेक्ट हो जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ मेंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है,
हो सकता है कि हाँ आगे के जो 3 महीने आपको मिलेंगे, प्लस ये सब्जेक्ट्स तो 7 सब्जेक्ट तो कॉमन ही है, उसके अलावा आपने एथिक्स पढ़ लिया, ऐसे पढ़ लिया, हो सकता है सिलेक्शन ही हो जाए भाई, क्या ही पता है। तो माय सजेशन इज कि इन दैट केस जो है पहले प्रीलिम्स वाले पे फोकस करो अगर आपके पास बैकलॉग है तो, है ना। चलिए सवालों पे वापस आते। तो हम बात कर रहे थे, तो एक हमने जो है कवर किया, हमने समझा कि हाँ भाई सिलेबस कैसे मैनेज करना है। तो मेन दिक्कत ये है कि आप जो है नोट से पढ़िए, ये मैनेज हो जाएगा। अगर आप वीडियोस पे जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। और मल्टीपल रिवीजन करना है, एक रिवीजन कोई टारगेट नहीं है। तुरंत पढ़ो, डेफिनेटली लगता है कि आता है, लेकिन हाँ आगे नहीं आता होता है। दूसरा हमने बात करी, आदर्श का एक रिक्वेस्ट था कि सर एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, डेफिनेटली आदर्श शायद ट्राई कि ऐसा हो जाए, लेकिन देखते हैं, है ना। बट स्टिल फोकस ऑन आपके जो भी सोर्सेस थे, सोर्सेस पे फोकस करो, उसको पढ़ाई करो। एक है स्ट्रैटेजी फॉर 2025 एंड हाउ टू मैनेज टाइम, ये एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा, बट काफी डिस्कशन हमने किया यहाँ पे। सफलता मिलने के बाद क्या सब कुछ ठीक हो जाता है? एसके का सवाल है कि क्या सफलता के बाद सब ठीक हो जाता है? देखो अगेन जो है दिस इज जस्ट अ माइलस्टोन। आप यूपीएससी में आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, एक माइलस्टोन है, वहां से नई स्ट्रगल चालू होगी, नई जिंदगी चालू होगी, नए दर्द, नए सुख, है ना, ये सब चालू हो जाएगा। तो ऐसे जिंदगी चलती रहेगी, सब ठीक ही रहता, अभी भी सब ठीक ही है। अच्छा ही है, जो प्रेशर का टाइम है, स्ट्रगल का टाइम है, आपको सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, पॉलिश्ड हो रहे हैं, अच्छा है भाई, बढ़िया है। तो ये कोई ऐसा नहीं कि ये समय ठीक नहीं है, ये भी समय ठीक है। आप बाद में रियलाइज करेंगे कि हाँ ये भी समय ठीक है, बहुत सीखा था हमने, राइट ना। इतना तो हमने पिछले 8 सालों में नहीं सीखा होगा जितना यूपीएससी की तैयारी में सीख लिया था। तो हाँ, तो ये भी समय बहुत अच्छा है। तो बहुत पॉजिटिवली लो इसको कि तुम ग्रो कर रहे हो। प्रेशर इज गुड, प्रेशर इज प्रिविलेज, राइट ना। कि अगर प्रेशर मिल रहा है, प्रेशर में आपको पुश किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है ये, राइट है ना। थोड़ा बुरा लगता है, थोड़ा लगता है कि यार जो है कॉर्नर्ड हो गए, ये नहीं आता, वो नहीं आता, बट यही जब चैलेंजेस होते हैं, प्रेशर होता है, तो आदमी ग्रो करता है, निखर के आता है, पॉलिश होके आता है, राइट है ना। चलिए, I've started answer writing few months back and I've reviewed them with model answers. Right, again महीश वेरी गुड, है ना, बहुत ही प्रोफेशनली आपने ये स्टेटमेंट भी लिखा है, और प्लस ऐसा लग रहा है कि आप अच्छा लिखना ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। अगेन आई सजेस्ट आपको भी कि थोड़ा प्रोफेशनल हेल्प ले लो, इफ यू कैन अफोर्ड, राइट, गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प। अगेन जेनरिक बातें मैं कह दूंगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको आंसर स्पेसिफिक जब फीडबैक मिलेगा, आप उस पर काम करेंगे तो डेफिनेटली बात बनेगी। आप ही का स्टेटमेंट था कि अगर कोई रिपोर्ट डेटा में भूल जाऊं तो क्या होगा, समथिंग, बहुत सही पॉइंट आपने उठाया था। आई होप यू गॉट द पॉइंट। करंट अफेयर्स बिफोर प्रीलिम्स, एक ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने पूछा है, राइट। महीश का सवाल है कि करंट अफेयर्स और एक हिस्ट्री ऑप्शनल पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, रीजन अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। तो जब मैं पढ़ा नहीं रहा जो सब्जेक्ट, उस पर कमेंट करना मैं नहीं चाहूंगा, राइट है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल आई स्किप फॉर नाउ, है ना। मे बी आई गेट समबडी जो है हम साथ में मिलकर जो है पॉडकास्ट करें और डिस्कस करें हिस्ट्री ऑप्शनल, बट राइट नाउ जब आप पढ़ाते नहीं हो तो एक्सपर्ट कमेंट देना भी अच्छा नहीं लगता, राइट है ना। फाइंडिंग टफ टू आंसर मेंस क्वेश्चन, काइंडली हेल्प मी सर। अंशु सेम बात मैं आपको यही समझा रहा हूँ, है ना। गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प, राइट है ना। लिखना शुरू करो, आपको फीडबैक मिलेगा, आप बेटर करोगे। ऑल्सो इसके ऊपर जो है अगर आप बिगिनर ही हो बिल्कुल और आंसर राइटिंग शुरू करनी है, तो एक प्लेलिस्ट है ऑलरेडी आंसर राइटिंग की, तो उसके पहले 2 वीडियो मेरे ख्याल से आपके काम के हैं, तो एक बार वो देख लो। बिगिनर्स देखो, अगेन जितनी टेक्निक क्लास में बताई जाती है ना, ये सिर्फ बिगिनर लेवल पे होती है कि एक बार एक बार जो है इनिशिएट हो जाए, किक स्टार्ट हो जाए, उसके आगे आप सब गिर पड़ के सीखोगे। इनसे पूछो, महीश से पूछो, महीश बताएंगे कि हाँ जब मैंने लिखा तो मैंने जाना, राइट ना। तो लिखने के बाद आप खुद सीखोगे, बाकी सब किक स्टार्ट है, कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, कोई ऐसा जो है जादू मंत्र नहीं है। हम लिख लिख के सीखते हैं, हम लिख लिख के सीखते हैं। ये ऐसी आर्ट है जो हर किसी की अलग होगी, तो ये जो है आपको पता चलेगा जब आप लिखना शुरू करोगे। ऑल्सो मैं बार बार कहता हूं कि इनिशियल आंसर घटिया होता है, पहला आंसर घटिया होगा, पहले 10 आंसर घटिया होंगे, कोई बात नहीं, लिखते रहो, जो समझ में आ रहा है लिखो, राइट ना। जो भी थोड़ी बहुत कहानी समझ में आ रही है लिखो, जैसे जैसे लिखते जाओगे इंप्रूवमेंट आता रहेगा, तो वो ग्रेजुअली जो है आप ग्रो करते जाएंगे। तो उसके लिए लिखना इंपॉर्टेंट है कि जैसा भी समझ में आए, है ना। जज मत करो, ये मत सोचो मैं लिखूंगा, पहला लिखूंगा, बेस्ट लिख दूंगा, ऐसा नहीं होता, है ना। तो जज मत करो, जो भी समझ में आ रहा है उसको लिख दो। या चलिए, तो एक जो है एक सवाल जो था करंट अफेयर, है ना, करंट अफेयर की एक बात कर लेते हैं। तो अगेन वैसे मैं करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बट फिर भी करंट अफेयर पे मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। करंट अफेयर्स, जब आपका जीएस का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट है ना, कि अगर आपका जीएस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपका मेजर फोकस जीएस पे होना चाहिए, ना कि करंट अफेयर्स पे। हमारी गलती ये बहुत बड़ी है कि हम लोग बहुत ज्यादा फोकस, जैसे टॉपर से भी आपने सुना होगा कि मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं था, राइट है ना, मैं तो जो है थोड़ा देख लेता था। वो ठीक है, वो ठीक बोल रहा है, क्यों? क्योंकि जीएस अच्छा खासा टाइम ऑलरेडी आपका कंज्यूम कर रहा है, राइट है ना। उसके साथ साथ क्या जो है आप जो है करंट अफेयर पे 2 घंटे 3 घंटे डेली दे सकते हैं? नहीं। तो करंट अफेयर ट्रीट इट लाइक अ सब्जेक्ट, ये भी एक सब्जेक्ट ही है, ये डेली का टास्क नहीं है, एक सब्जेक्ट है,
सजेशन क्या है कि मेजर रिलायंस आपका हो सकता है मंथली मैगजीन पे। आप पीडब्ल्यू की मंथली मैगजीन यूज कर सकते हैं, राइट है ना, मंथन, या फिर कोई और मैगजीन आप फॉलो करते हैं, आपको अच्छी लगती है, आदत है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो मंथली मैगजीन इवेंचुअली वो एक आपको बुक मिल रही है, वो भी सब्जेक्ट है, पढ़ लो। जैसे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, वो भी एक सब्जेक्ट है। साल भर में 12 किताबें होंगी, हर महीने खत्म करते चलो, उसमें भी मार्क करो, उसको भी रिवाइज करते रहो, यही कहानी है बस, राइट है ना। इसमें इसके अलावा अगर आप हेल्प लेना चाहें तो डेली लेवल पे एक आध एडिटोरियल का जो है टॉपिक देखते रहिए, डेली लेवल पे, डेली न्यूज़पेपर। एडिटोरियल में चाहूंगा कि आप पढ़ो एडिटोरियल, क्योंकि एडिटोरियल में क्या है, एडिटोरियल में जो है बातें रिपीट होती रहती हैं, प्लस वो किसी का आंसर है, आर्टिकल लिखा उसने बहुत प्यारा, जिसमें आगे पीछे की सारी बातें। न्यूज में ऐसा कोई बहुत फायदा नहीं होता, न्यूज में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता जो बहुत काम आए। तो डेली का न्यूज हमें डेली पढ़ना ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। डेली का एडिटोरियल पढ़ोगे तो न्यूज भी कवर हो जाएगी और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फॉर्डर मिल जाएगा, तो वो ज्यादा हेल्पफुल है, ये करने लायक है। तो या तो डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल आपको फॉर्डर भी दे देगा सोचने के लिए, और प्लस वोकैबुलरी भी इंप्रूव करेगा, राइट, प्लस आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा कि हाँ ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए। जो एडिटोरियल की हेडिंग है उसे कन्वर्ट कर दो सवाल में, सवाल का आंसर लिखा हुआ है, उसको वैसे पढ़ो, अच्छा लगेगा। प्लस नोट्स बनाने की जरूरत है, अगेन अगर नोट्स बनाओ तो अच्छा, राइट है ना, बट तुम्हारे पास समय नहीं है तो देन फोकस ऑन मंथली मैगजीन, वो बना हुआ है नोट्स, किसी ने रिसर्च करी है, कोई अच्छी टीम है जिसने रिसर्च करी है, राइट है ना, ऑलरेडी सब बना के दिया है, तो इसी को फॉलो करो ना, है ना। तो हाँ, तो डेली बेसिस पे अब हमें वो वीडियो भी देखना है, ये वीडियो भी देखना है, उसका टॉपिकल एनालिसिस भी देखना है। इतना 150 शब्दों में, 250 शब्दों में इतना लिखने का स्पेस नहीं होता। आपको मेजर हेडिंग्स जो यूपीएससी में आ सकती हैं उसके ऊपर लिखने के लिए माल चाहिए, राइट ना, उस हिसाब से सोचो। ये मत सोचो कि मुझे सारा ही ज्ञान चाहिए, आपको बाकी लोगों से बस बेटर होना है, दुनिया का बेस्ट पर्सन नहीं बन जाना है कि हाँ सबसे ज्ञानी महाज्ञानी पर्सन बन जाना है, ऐसा नहीं बनना है, राइट है ना। तो हाँ, तो सिर्फ कोई भी अगर आपको हेडिंग दी जाए, कोई भी टॉपिक दिया जाए, तो उस पर 150-250 शब्द लिखने का आपके पास मटेरियल होना चाहिए, आपने वो बातें सुनी होनी चाहिए, उसके प्रोज और कॉन्स का आइडिया होना चाहिए। इसके लिए उस चीज को क्या रोज पढ़ना है न्यूज़पेपर में, अगर जो है डेली कुछ हो रहा है तो बॉल टू बॉल कमेंट्री जाननी है कि आज ट्रंप ने यहाँ जो है स्पीच दी, आज ट्रंप ने वहां स्पीच दी, हैरिस ने ये कहा, राइट, फिर उन्होंने दोनों ने ये कहा, अब ये हो रहा है, बड़ा मजा आएगा सुनने में, बट मजे लेने नहीं आए हो यहाँ सब, राइट है ना, यूपीएससी मजे लेगा तुम्हारे। तो हाँ, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करिए, मंथली मैगजीन पर रिलाय करिए, या वीकली पढ़ना चाहें वीकली भी कर सकते हैं, नो हार्म, बट ये आपको बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो फिर व्हाई नॉट, राइट है ना, जस्ट यूज दैट, हो जाएगा। या चलिए, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो हमने करंट अफेयर डिस्कस किया, तो ये जो मेजर थीम थी वो करंट अफेयर थी, एक रिवीजन था, एक आंसर राइटिंग था, राइट है ना। एक और बात है विच इज एंजाइटी, है ना, एंजाइटी हो रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है, तो समझो इस बात को कि ये सबको होता है, जो तुम्हें हो रहा है वो सबको होता है, मुझे भी होता था, सबको होता था, जितने टॉपर हैं सबको होता था, राइट है ना। तो हाँ, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा है, नया फील कर लिया तुमने, राइट है ना। तो दिस इज बेसिक, जस्ट अंडरस्टैंड कि हर कोई फील कर रहा है, तो देन इट इज नॉर्मल, इट इज कॉमन, तो इट इज फाइन, है ना, लेट इट हैपन। मेन है कि हाँ अपने ऊपर भरोसा रखो, और जितना पढ़ोगे, जितना रिवाइज करोगे, स्पेशली जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना टेस्ट में स्कोर बढ़ेगा, उतना कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो टेस्ट का स्कोर ही है जो आपको मेन कॉन्फिडेंस देगा, आपको फील कराएगा कि हाँ आप सेलेक्ट हो रहे हैं। प्रीलिम्स का टेस्ट एक लेवल पे कॉन्फिडेंस फील कराएगा, और मेंस का टेस्ट दूसरे लेवल पे कॉन्फिडेंस फील करा देगा। तो प्लीज गो फॉर दैट, है ना, उस कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखो, और बाकी रिवाइज करते रहो, लगे रहो, मेहनत करते रहो, राइट है ना। वील ऑल्सो गो फॉर सम लाइव सेशंस, जो है मे बी जूम पे या यूट्यूब पे जैसे भी, राइट है ना। और जो है जो भी बच्चे हैं, स्पेशली 2025 वाले जो बच्चे हैं, उनसे थोड़ा लाइव बातें करेंगे, उनसे थोड़ा लाइव सुनना चाहेंगे कि हाँ क्या चल रहा है, राइट है ना। तो विल लेट यू नो कि हाँ हम कब कर रहे हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आई स्टे कनेक्टेड, राइट है ना। कुछ और जो है कुछ बात हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, कुछ मैं मिस कर रहा हूँ तो, बाकी जो है विल कनेक्ट अगेन। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।